नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और कन्नौज का युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था, उसमें भी मोहम्मद गौरी ने जो है वो कन्नौज के राजा जयचंद को हरा दिया था। इस प्रकार मोहम्मद गौरी ने लगभग पूरे उत्तर भारत को जीत लिया हुआ था और जब वो उत्तर भारत को लगभग जीत लेता है तो वो गजनी वापस चला जाता है और इसी क्रम में वो जो अपना साम्राज्य होता है, जो विजित साम्राज्य होता है, वो अपने एक गुलाम को या उसी का वो सेनापति भी कह सकते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप जाता है। तो इस प्रकार से जो भारत का अब शासक है, जो मोहम्मद गौरी ने विजित किया हुआ था, अब है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का गुलाम है। तो बस कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से ही भारत में सल्तनत काल का प्रारंभ होता है। तो आज हम सल्तनत काल को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सल्तनत काल जो है वो सल्तनत काल का प्रारंभ 1206 ईस्वी से होता है, क्योंकि 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गद्दी पर बैठा था। तो जब भारत में शासन किसका है? कुतुबुद्दीन ऐबक का, 1206 ईस्वी से। तो बस 1206 ईस्वी से ही सल्तनत काल का प्रारंभ होता है और जो सल्तनत काल है वो सल्तनत काल 1206 से 1526 तक चलता है। बहुत लंबा कार्यकाल, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, लगभग 300 साल से भी ज़्यादा का समय जो है वो सल्तनत काल का समय है। इस सल्तनत काल में अनेक वंश आए, एक एक करके हम इन वंशों का अध्ययन करेंगे। कौन कौन से वंश आए? तो सबसे पहला जो वंश अध्ययन करेंगे वो है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश कब से चालू होगा? स्वाभाविक है 1206 ईस्वी से ही चालू होगा। तो जो गुलाम वंश है वो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला। गुलाम वंश के बाद अनेक वंश आएंगे, धीरे धीरे करके एक एक करके हम अध्ययन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम आज पढ़ते हैं गुलाम वंश। तो गुलाम वंश कितना, कब से कब तक चला? 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश चला। पहली बात तो ये। अब देखिए, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? स्वाभाविक है आपको मालूम चल गया होगा, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। कब की गई? 1206 ईस्वी में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है वो गुलाम वंश की स्थापना की गई। कब की गई? 1206 ईस्वी में की गई। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का तो पहले शासनकाल जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल है वो 1206 से 1210 ईस्वी तक, लगभग 4 वर्ष जो है वो शासन कर पाया कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल है वो 1206 से 1210 ईस्वी तक है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मालूम है आपको, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अब देखिए, इस गुलाम वंश के कुछ अन्य नाम भी हैं, उनको भी याद रखेंगे। गुलाम वंश को दास वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश या दास वंश एक ही बात है। एक और नाम है इलवरी वंश। तो इसका जो है नाम इलवरी वंश भी याद रखेंगे और इसका एक और नाम है मामलुक वंश। तो गुलाम वंश कहें, चाहे दास वंश कहें, चाहे इलवरी वंश कहें, चाहे मामलुक वंश कहें, बात एक ही है। कोई भी आपसे वंश कह के संबोधित किया जाए, इलवरी वंश या मामलुक वंश या दास वंश, तो आप उसकी पहचान गुलाम वंश के रूप में करेंगे। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात जानते हैं। देखिए, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो तुर्की तो था, ये तो आपको मालूम ही है। तो तुर्क में कौन सी जनजाति होती है, किस जनजाति से ये संबंधित था? तो ये तुर्क में एक जनजाति होती है ऐबक। तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो ऐबक जनजाति से ही संबंधित था। तो ये ऐबक तुर्क जनजाति से संबंधित था कुतुबुद्दीन ऐबक, तभी वो नाम के बाद में ऐबक शब्द का प्रयोग करता है। ठीक। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो बचपन में इसको खरीदा गया था दास के रूप में, दास था, गुलाम था मोहम्मद गौरी का। बचपन में क्या था? बचपन में इसको दास के रूप में खरीदा था किसने? निसापुर के काजी ने। एक निसापुर जगह है,
तो उसी निसापुर के काजी ने इस मोहम्मद गौरी को बचपन में पहले एक दास के रूप में खरीद लिया। बाद में क्या हुआ कि इस मोहम्मद गौरी को बाद में गजनी लाया गया, और जब ये बाद में गजनी लाया गया तो इसको मोहम्मद गौरी ने वहीं पर गजनी में खरीद लिया। तो बचपन में इसको निसापुर के काजी ने खरीदा, बाद में उसको गजनी लाया गया और गजनी में उसको मोहम्मद गौरी के द्वारा खरीद लिया गया। इस प्रकार से ये मोहम्मद गौरी का दास बना था। अगली बात, पहले क्या होता था कि दास जो है वो खरीदे जाते थे। दास बहुत ही जो चालाक बुद्धि के होते थे या जो सिपह सालार टाइप के सैन्य प्रशिक्षण में कुशल होते थे, तो इस टाइप से दास प्रथा थी, दासों को खरीदा जाता था। तो इसी क्रम में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को भी खरीदा गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। तो इतनी बातें जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने पता की। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श क्या होता है? लाख बख्श क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत अधिक दान करता था, यानी बहुत अधिक दानशील होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है कुरान खां भी कहा जाता है। कुरान खां क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कुरान का पाठ बहुत सुरीले स्वर में करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान का पाठ जो है बहुत सुरीले स्वर में करता था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता है। लाख बख्श इसलिए कहा जाता है चूँकि वो बहुत दानशील था। अत्यधिक दानशील होने के कारण उसको लाख बख्श कहा जाता है। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुरान खां किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने देखिए अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी, याद रखेंगे। और देखिए एक फैक्ट याद रखेंगे, जब अभी मोहम्मद गौरी शासन सौंप गया है किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में भारत में शासन कर रहा है, लाहौर की गद्दी पर बैठा है। अब अभी वो स्वतंत्र शासक नहीं है, उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित नहीं किया है, क्योंकि मोहम्मद गौरी अभी जिंदा है। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, यानी मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया था। इसके पूर्व यानी मोहम्मद गौरी के मृत्यु के पूर्व उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित नहीं किया था, वो मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के रूप में ही शासन कर रहा था। लेकिन जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो इसने अपने आप को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। तो ये फैक्ट हो गया। अब अगला फैक्ट देखिए, इसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। बात याद रखेंगे, फैक्ट पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, यानी वो सुल्तान की उपाधि के साथ शासन कार्य नहीं करता था। तो आखिरकार वो किस नाम से शासन कार्य करता था? तो मलिक और सिपह सालार, मलिक और सिपह सालार पद धारण किए हुए थे इसने, और इन्हीं पदों के साथ वो शासन कार्य करता था। किन पदों के साथ? मलिक और सिपह सालार पदों के साथ। इसने सुल्तान की उपाधि कभी भी धारण नहीं की थी, ये याद रखेंगे। अब अगर देखा जाए तो देखिए, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक यही कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। अभी कुतुबुद्दीन ऐबक के पूर्व कोई भी मुस्लिम अपना साम्राज्य भारत में नहीं बना पाया है। आए, मोहम्मद बिन कासिम आया, महमूद गजनवी आया, लूट करके चले गए, लेकिन अपना साम्राज्य नहीं स्थापित कर पाए भारत में। भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न बनता है कि भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन है, तो उसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये हो गया। एक देखिए, ये फैक्ट याद रखेंगे, पूछा गया है एक बार। एक ग्रंथ है ताजुल मासिर, एक ग्रंथ का नाम है ताजुल मासिर। इस
ताजुल मासिर ग्रंथ को लिखना आरंभ किया था किसने? हसन निजामी ने। यानी ताजुल मासिर ग्रंथ को हसन निजामी ने लिखना प्रारंभ किया था किसके शासनकाल में? कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में हसन निजामी ने ताजुल मासिर नामक ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया, लेकिन अभी वो इस ग्रंथ को पूरा नहीं कर पाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में वो इस ग्रंथ को पूरा नहीं कर पाया था। इस ग्रंथ को उसने किसके शासनकाल में पूरा किया था? इस ग्रंथ को जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठेगा, तब इल्तुतमिश के शासनकाल में हसन निजामी ने ताजुल मासिर नामक ग्रंथ को पूरा किया था। लिखना प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में, लेकिन इसको पूर्ण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में हसन निजामी ने ताजुल मासिर नामक ग्रंथ को। ये फैक्ट याद रखेंगे। अब देखिए स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया हुआ था, इसकी जानकारी करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला फैक्ट जो है, इसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है। अगला फैक्ट देखिए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में ही जानेंगे। ये तुर्कों द्वारा भारत में बनाई गई पहली मस्जिद थी। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि तुर्कों द्वारा भारत में बनाई गई पहली मस्जिद कौन सी थी, तो अभी तक तुर्कों ने भारत में कोई भी मस्जिद नहीं बनाई है। पहली अगर मस्जिद बनी है तो दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो तुर्कों द्वारा भारत में बनाई गई पहली मस्जिद जो थी वो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद ही थी। अगली बात कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है वो जैन मंदिर और विष्णु मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। यानी दिल्ली में जिस स्थान पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है, उस स्थान पर पहले जैन मंदिर और विष्णु मंदिर हुआ करते थे। इन्हीं जैन मंदिर और विष्णु मंदिर को तोड़ करके जो है इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में 3 फैक्ट याद रखेंगे कि इस मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। यह जैन मंदिर और विष्णु मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी और यह तुर्कों द्वारा भारत में बनाई गई पहली मस्जिद थी। ये 3 फैक्ट कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में। अगला देखिए पॉइंट, देखिए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का जो दक्षिणी प्रवेश द्वार है, इसी मस्जिद का जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, इस मस्जिद का जो दक्षिणी प्रवेश द्वार है, उस दक्षिणी प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? अलाई दरवाज़ा। याद रखेंगे, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? अलाई दरवाज़ा कहा जाता है। और इस अलाई दरवाजे का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं कराया था। इस अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। आप आगे जब सल्तनत काल में खिलजी वंश पढ़ेंगे तो वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के स्थापत्य कला जब देखेंगे तो वहाँ पर पढ़ाएंगे कि इस अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। और ये अलाई दरवाज़ा जो है वो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में ही स्थित है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। अलाई दरवाज़ा जो है वो दक्षिणी प्रवेश द्वार है इस मस्जिद का। इतनी बातें याद रखेंगे। अब देखिए कुतुब मीनार के बारे में जानते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ कराया गया था। पहली बात, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा आरंभ किया गया? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ किया गया और इसी क्रम में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की पहली मंजिल बनवाई गई। पहली बात। अब देखिए हमने बताया हुआ है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? इल्तुतमिश। तो इस इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण कराया हुआ था। यानी पहली मंजिल का निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया
और दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का जो निर्माण है वो इल्तुतमिश ने कराया था। दूसरी बात। तीसरी बात देखिए इसी कुतुब मीनार के बारे में, जो चौथी मंजिल का जीर्णोद्धार है, यानी चौथी मंजिल टूट गई तो उसका जीर्णोद्धार और उसके ऊपर पांचवी मंजिल का निर्माण किसने कराया हुआ था? फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। आगे तुगलक वंश पढ़ेंगे, इसी सल्तनत काल के अंतर्गत तुगलक वंश पढ़ेंगे, उसमें हम जानेंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो कुतुब मीनार की चौथी मंजिल का जीर्णोद्धार और पांचवी मंजिल का निर्माण कराया था। तो कुतुब मीनार के संबंध में ये सारे फैक्ट्स याद रखेंगे, कोई दुविधा की बात नहीं है कि कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसकी दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया और चौथी मंजिल का जीर्णोद्धार और पांचवी मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया। इतनी बातें जो है कुतुब मीनार के संबंध में याद रखेंगे। और अगर प्रश्न पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किसने किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था, आपको मालूम चल गया। तो इतने फैक्ट हो गए। अब देखिए एक फैक्ट और कुतुब मीनार के बारे में, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके नाम पर कराया गया था आखिरकार? तो एक सूफी संत थे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। याद रखेंगे, एक सूफी संत थे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इन्हीं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किया गया था। ये हो गया। अब इसी क्रम में स्थापत्य कला के क्रम में और देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, आपने सुन रखा होगा नाम, 2.5 दिन का झोपड़ा कहें या 2.5 दिन का झोपड़ा कहें, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। कहीं कहीं लिखा होता है 2.5 दिन का झोपड़ा और कहीं कहीं लिखा होता है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन के झोपड़े का जो निर्माण है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? अजमेर में किया गया था। ये फैक्ट याद रखेंगे। और हाँ, इसके बारे में एक फैक्ट और याद रखेंगे कि यहाँ पर जो ये 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया, इसके पहले ये संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। यहाँ पर संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। इसी संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके जो है 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कार्य अजमेर में किया गया था। और इसमें बताया था कि ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, यहाँ पर पहले क्या था? जैन मंदिर और विष्णु मंदिर हुआ करते थे। इन्हीं जैन मंदिर और विष्णु मंदिर को तोड़ करके ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई गई थी और संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। तो इस प्रकार से स्थापत्य कला के संबंध में हमने देख लिया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या निर्माण कार्य कराया हुआ था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था और 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण अजमेर में किया था। तो ये स्थापत्य कला के संबंध में बातें हो गई। अब देखिए कुछ अन्य बातें जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेल का शौकीन था। चौगान खेल का शौकीन था। चौगान खेल क्या होता है? चौगान खेल आधुनिक पोलो खेल की तरीके से होता है, जो घोड़े में चढ़ करके जो है खेला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा पोलो खेल। तो ये जो आधुनिक पोलो खेल है उसी की तरीके से ये चौगान खेल हुआ करता था। तो एक प्रश्न यहाँ से बन करके आएगा, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि आधुनिक पोलो खेल का आरंभ किसने किया? आधुनिक पोलो खेल का जो आरंभ है वो किसने किया? तो आधुनिक पोलो खेल किसकी तरीके से है? चौगान खेल की तरीके से तो है। तो चौगान खेल का प्रारंभ किसने किया है? तुर्कों ने। तो इसी प्रकार से अगर प्रश्न बन जाता है कि आधुनिक पोलो खेल का प्रारंभ किसने किया था, तो आधुनिक पोलो खेल का जो प्रारंभ है वो तुर्कों द्वारा किया गया था। याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं इसकी मृत्यु के संबंध में क्या हुआ। 1210 ईस्वी में ये चौगान खेल खेल रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक, घोड़े पर चढ़ा हुआ था। अचानक वो घोड़े से गिर पड़ता है और घोड़े से गिरने के कारण ही इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1210 ईस्वी में। ठीक। अब एक फैक्ट और जानते हैं कि पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्रगाह कहाँ पर है? तो इसकी राजधानी इसने अपनी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। तो वहीं पर अपनी राजधानी में ही इसने अपनी कब्रगाह स्थापित हुई थी इसकी
कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्रगाह अगर पूछी जाती है तो कब्रगाह जो है वो इसकी लाहौर में है। इतनी बातें हो गई। अब देखिए 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो है वो आराम शाह गद्दी पर बैठता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठता है, लेकिन जो आराम शाह था वो एक अयोग्य शासक था, यानी अयोग्य पुत्र था। आराम शाह जो है वो अयोग्य पुत्र था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो जब अयोग्य पुत्र है तो कोई ना कोई इसका लाभ उठाएगा, और इसका लाभ उठाया किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो देखिए मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, तभी तो इसको कहा जाता है गुलाम वंश। इसी आधार पर इसका नाम क्या पड़ा? गुलाम वंश पड़ा। खैर, तो इसका फ़ायदा जो है उठाया इल्तुतमिश ने। अयोग्य शासक था आराम शाह, 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठ तो गया, चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु हो गई थी, तो उसकी मृत्यु के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन आराम शाह की अयोग्यता का फ़ायदा इल्तुतमिश ने उठाया और इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी और 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया। आराम शाह शासन कुछ दिन ही, कुछ महीने ही कर पाया है। 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा है और 1210 ईस्वी में ही इसकी हत्या हो गई और इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया। तो अब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ चुका है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई है, आराम शाह की भी मृत्यु हो गई है। तो अगली क्लास में हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो महत्वपूर्ण हैं। और एक प्रश्न अगर आपसे यहीं पर पूछ दिया जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठा, लाहौर की गद्दी पर कौन बैठा या भारत की गद्दी पर कौन बैठा, तो इल्तुतमिश सही नहीं होगा। कौन बैठा है? आराम शाह। अगर आराम शाह ऑप्शन में है तो आराम शाह को ही सही करेंगे, और आराम शाह के बाद बना है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद तो इसका पुत्र आराम शाह ही गद्दी पर बैठा है। ठीक है, तो दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।